कहीं आंसू बहते नहीं थम रहे और कहीं खुद को संभाले नहीं बन पा रहा। संभले भी तो संभले कैसे? घर का एक कमाऊ और कम उम्र चिराग, जिसके भरोसे ये पूरा परिवार खुशियों से सराबोर था, बेवक्त जो बुझ गया। एक फोन की घंटी बजती है और सब कुछ खत्म होकर रह जाता है। एक विनीत नाम के कारोबारी को गोली मार दी गई और उसके बाद उसको अस्पताल पहुंचाना तो औपचारिकता थी। चूंकि विनीत का परिवार एक संघ से ताल्लुक रखता था तो खबर फैलना तो लाजमी थी। दरअसल ठीक इसी एड्रेस को आज से पहले खुशियों के घर का पता कहा जाता था, लेकिन न जाने इस घर को अचानक से किसकी नजर लग गई। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। विनीत रोजाना की तरह ही अपने काम से लौट रहा था, लेकिन इस बार शायद घर की चौखट विनीत की किस्मत का साथ छोड़ चुकी थी। किस्मत तो बस दगा देने को थी। अनजान कातिल बस घात लगाए हुए थे और मौका हाथ लगते ही गोली विनीत के सीने में दाग गए। मैं अपने दुकान से शॉप से बढ़ा के अपने घर पहुंचा तो घर पहुंचने के बाद किसी आदमी का फोन आया जी, कह रहा जी अनिल जी बोल रहे हैं। मैंने हाँ जी। कह रहा जी ऐसा ये नंबर पे आपके अनिल जी जिया जी के नाम से फिर नंबर था, मैंने आपको फोन कराया है। तो आप ऐसा ही वहाँ फ्रीडम खड़ी है गाड़ी बाइक और उनका सामान पड़ा है, तो आप आ जाइए, उनका ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है जी। तो मैं ठीक है जी। तो फिर मैंने कहा मैं कहाँ मिलोगे? कह रहा डीएवी स्कूल के सामने मिलूंगा जी मैं जी। तो मैं आया जी अपने रिश्तेदार के साथ, तो वो मेरे को अपनी बाइक पे ढके अंदर गली में ले आए जी। गली में लाने के बाद यहाँ फ्रीडम खड़ी थी, तो बोले फिर यहाँ भीड़ काफी लगी थी, 100 आदमी करीब इकट्ठा था जी। तो वो बोले जी ऐसा है जी उनको तो गोली लगी है और आप है ना हॉस्पिटल चले जाओ, हेड गिरे बाहर। ठीक। इस परिवार को जो आघात लगा है उसकी भरपाई में फिलहाल तो वक्त लगेगा, लेकिन इस मामले को दो और बातों से बारीकी से समझा जा सकता है कि ये कत्ल दरअसल कितना संजीदा मामला है। पहला तो कत्ल किए गए विनीत के परिवार का आरएसएस से करीबी रिश्ता रहा और कई जगह इन दिनों संघ कार्यकर्ता विरोधियों के निशानों पर हैं। हालांकि दिल्ली में तो फिलहाल इस बात की गुंजाइश कम ही लगती है, लेकिन जिस तरीके से गांधीनगर में बदमाशों की घुसपैठ हुई है वो कहीं ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में बदमाशों ने व्यापारी जमात को ही निशाने पर रखा है और पुलिस का किरदार यहां महज साइड रोल बनकर सीमित हो गया है। ये कत्ल जितना गमगीन है उतना ये मामला संगीन भी है। व्यापारियों को चुन चुन कर निशाना बनाए जाने से एक बात तो साफ है कि दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद है। वहीं इस मामले को स्थानीय बीजेपी इकाई ने गंभीरता से लिया है और अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले का कितना जल्दी खुलासा कर पाती है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र रावत के साथ अमित नेगी, जीबीसी न्यूज।